पर भागवत की कथा में कोई गिठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है, इसमें तो केवल रस ही रस भरा है। भागवत की कथा सुनने से ज्यादा पीने का महत्व बताया है। कान रूपी दोनों से भर भर के इसको पियो और अपने जीवन में बदलाव लेकर के जरूर आओ। कई बार कई लोग कहते हैं ना, गुरुजी चाहे बात फटे या टूटे मैं तो सीधा बोलता हूं। भले आदमी, तेरी बात के कहने से किसी का हृदय विदीर्ण हो जाए, वो सही बात कहने से क्या फायदा। तुम भी जानते हो कि भगवान तो हृदय में रहते हैं, भगवान सब पर दया करते हैं, तो हृदय में भगवान का निवास होता है। कभी ऐसा कड़वा मत बोलो कि किसी को बुरा लग जाए। बोलना है तो मीठा बोलो। वाणी ऐसा शास्त्र है। कक्षा 12वीं की क्लास में मैंने ऐसा समझा सुना था किसी से, शब्द समारोह बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। अब चमड़े की जीभ मुंह में लगी है तो उससे मीठा बोलो ताकि किसी को सुनने वाले को बहुत अच्छा लगे। कई लोग कहते हैं साहब जब आप बोलते हैं ना इतना बढ़िया लगता है, क्या बातचीत करते हैं आप। और कोई कोई व्यक्ति इतना कड़वा बोलता है, लोग कहते हैं भगवान करे जो बोले ही ना, क्योंकि जब भी बोलता तो नमक सा छिड़क देता है। भैया हम इसीलिए तो कथा सुनते हैं कि किसी व्यक्ति से अच्छा मीठा बोल सकें। मीठा बोलने का अद्भुत आनंद है। भले ही और खूब लाज शर्म रखो, कई जगह मैं देखता हूं। अब भाई लोगों का तो ऐसा है, बेचारे बातचीत कर रहे हैं, कभी गुस्सा आ जाए तो कुछ कुछ बोलने लगते हैं। मातृशक्ति का स्वभाव लोक लज्जा का होता है, तो बढ़िया इतना सा घूंघट ऐसे, और कभी जरूरत पड़ जाए तो घूंघट में से चौकी चौकी गारी दी और के आजा बज मारे तेरे सर पे हड़िया फोरों। लाज भी बराबर और गारी भी बराबर। फायदा क्या भैया? फायदा जो है हमें हमारी वाणी को मीठो ही करना है। जब भी बोलो इतना मीठा बोलो, लोगों को लगे कि सब आप तो बोलते ही रहो। स्वभाव को बदलने की बहुत जरूरत है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कथा को सुनने से ज्यादा पीने का विधान बताया है। इसमें भागवत जी में एक बड़ी सुंदर बात कही। एक काशी में एक महात्मा जी रहते थे। कहाँ रहते थे? काशी में। महात्मा जी ने दो महात्माओं की मूर्ति बनाई, और दोनों कैसी बनाई? जैसे वो महात्मा लोग तपस्या करते हैं ना, हाथ ऐसे करके ऐसे, और दोनों मूर्ति नुमाइश के लिए बाजार में जा करके रख दी कि भैया मेरी मूर्ति की परीक्षा लो और मूर्ति खरीदो। और दोनों में कितना कितना वजन? दोनों में ही 500 केजी, क्षमा करना 500 ग्राम का वो दो मूर्ति बनाई। अब वो 500 ग्राम की जो दो मूर्ति बनी, तो महात्मा जी ने कह दिया इनकी परीक्षा लो और इनको खरीदो। एक मूर्ति की कीमत है 5 लाख रुपए और एक मूर्ति की कीमत है मात्र 500 रुपए। परीक्षा लो और खरीदो। अब जितने लोग आते वो परीक्षा लेते मूर्ति की, बोलते क्या सोने की बनी है क्या? बोले नहीं, बिल्कुल पीतल की दोनों मूर्ति। पर भैया ये 5 लाख की क्यों है और ये 500 की क्यों है? भैया हमने इसीलिए रखी है कि इसकी तुम परीक्षा ले लो। बहुत लोग आए परीक्षा लेने के लिए, पर कोई भी व्यक्ति उसमें सफल नहीं हो पाया। ऐसे रास्ते से एक महात्मा जी होकर के जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा मैं मूर्ति की परीक्षा लूंगा। महात्मा जी ने एक गीला हाथ करके एक सुतली को ऐसे ऐसे भांज करके और मूर्ति के कान में से डाली, जग कान में से डाली और जग पुर निकल गई। महात्मा जी बोले जब 500 की।
जो व्यक्ति जाकान से कथा सुने, जाकान से हृदय 500 को, और दूसरी मूर्ति के कान में इधर से सुतली डाली, वो अंदर से मुड़ करके पेट की ओर चली गई, बोले ये बिल्कुल 5 लाख रुपए की है। तो हमें 500 की कीमत का नहीं बनना, 5 लाख की कीमत का बनना है। क्यों? क्योंकि सुनकर के हृदय में उतारना और हृदय में उतार करके फिर गोविंद का गुणगान गाना, ये हमारी विधा होना चाहिए। बाद में लोग कहते हैं भैया हमें तो कछु समझ में ही ना आ पाई, बढ़िया सुंदर जोरदार कथा हुई 7 दिन, हमने तो सुनी ना पाई। इसलिए तो हम लोगों से कहते हैं कि भैया भगवान की कथा में